आपने अपना जेवर बेचा और ऑनलाइन जो है सेलिंग स्टार्ट की अमेज़ोन पर। 3 बेबीज़ थे माशाल्लाह। जब वो रात को 12 बजे सोते थे और 12 से 4 या 5 बजे तक मैं ऑनवर्ड स्टडी करती थी, काम करती थी। आपको जेवर बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप तो वैसे भी फ्रीलांसिंग करती थी पहले। मैं जब फ्रीलांस राइटिंग करती थी, क्वार्टरली मैं 15 to 20 लाख रुपीस कमा रही थी। 2018 में आई केम अक्रॉस एन एड दैट वाज एनेबलर एड, और मैंने अपने हस्बैंड से बात की। जो मतलब सोसाइटी के अराउंड होते हैं वो कहते हैं ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये लेके भाग जाएंगे पैसे, आप बहुत बड़ी गेम में आ रहे हो, आप गिर जाओगे। इसलिए फिर मैंने अपना गोल्ड सेल किया। लकीली मैं एनेबलर्स के भी एक मेंटर से मिली। सर कासिम मलिक हैं, हमारे गुजरावाला के एम्बेसडर हैं। मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो आई डिसाइडेड कि ये वाकई ये बिज़नेस मेरे लिए है, मैं कर सकती हूँ। एनेबलर्स इज़ फुल ऑफ जेम एंड दे आर एक्चुअली एनेबलिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये इंटरव्यू हर उस खातून के लिए अहम है जो इस माशरे में अपनी पहचान बनाना चाहती है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है और किसी न किसी तरीके से अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना जेवर बेच कर अमेज़ोन पर सेलिंग स्टार्ट की। माशरे की शदीद प्रेशर के बावजूद, शदीद तनकीद के बावजूद उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए अपने काम की शुरुआत ली और एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क लिया। ये स्टोरी तमाम उन ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, अहम है, इंस्पिरेशन है जो अपना काम करना चाहती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा सहरिश गुल से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैम, आपकी कहानी तमाम उन ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपना काम करना चाहती हैं, चाहे वो घर बैठ के करना चाहें, चाहे वो ऑनलाइन करना चाहें। आपने अपना जेवर बेचा और ऑनलाइन जो है सेलिंग स्टार्ट की अमेज़ोन पर। आपकी फ़ैमिली भी है, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और माशाल्लाह से आप 3 बच्चों की माँ भी हैं। कितना मुश्किल रहा ये सारा कुछ मैनेज करना और फिर इतना बड़ा रिस्क लेना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डालना अपने तमाम तर जेवर बेच कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्र उस पाक परवरदिगार का जिसने मुझे हिम्मत दी है सब करने की। दूसरा मेरी माँ की ट्रेनिंग का, जिन्होंने मुझे, जो ख़ुद भी बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करती हैं और उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाई कि, और ये सिखाया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर मैदान में जब मैं पढ़ती थी, जब मैं चलना सीखी, जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, जब मैंने ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग के तौर पर स्टार्ट की, तो ये टाइम मैनेजमेंट उन्होंने मुझे साथ साथ सिखाई कि आप कर सकते हो और टाइम को मैनेज करके कर सकते हो। शी इज़ आल्सो डूइंग टिल नाउ, शी इज़ 55 ईयर्स एंड शी इज़ स्टिल सो एनर्जेटिक। तो वही एनर्जी को इंस्पिरेशन के तौर पर मैं लेती गई और मैंने अपनी जर्नी यहाँ स्टार्ट की। और जब मेरी शादी के बाद मैंने जब ये अमेज़ोन की तरफ मैंने अपना कदम बढ़ाया तो मेरी इन लॉस की फैमिली और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खुद तो इंसान मेहनत करता ही है, लेकिन आपके सराउंडिंग्स उसमें बहुत किरदार अदा करते हैं कि आप कितने कामयाब हैं। 3 बेबीज़ थे माशाल्लाह। दे आर सो मतलब कि ऐसे के एजेस के हिसाब से दे आर ओनली 5 years old, 3 years old एंड 1.5 year old। और उनको संभालते संभालते जब वो रात को 12 बजे सोते थे और 12 से 4 या 5 बजे तक मैं ऑनवर्ड स्टडी करती थी, काम करती थी, ताकि मैं अपना बिजनेस सेट कर सकूँ। दिस वाज माय पैशन कि इफ़ आई हैड टू डू समथिंग आई विल डू इट, जस्ट टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी जो मेरी एक जर्नी है, इसमें मेरे मेंटर्स का भी बहुत हाथ है, मेरी फैमिली का भी बहुत हाथ है, मेरी इन लॉज फैमिली का भी बहुत हाथ है, मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा हाथ है और सबसे बढ़कर सर साकिब का। उन्होंने जब मैंने उनको पुकारा है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, ही ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग, नो मैटर इफ़ ही इज़ बिजी इन सम काइंड ऑफ मीटिंग और समथिंग लाइक दैट, ही ऑलवेज रिस्पॉन्डेड। इवन अगर वो मतलब 2-3 घंटे लेट भी रिस्पॉन्ड करते थे तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया। और एक डेडिकेटेड टीचर ही एक डेडिकेटेड स्टूडेंट को कामयाब कर सकता है। अच्छा, ये तो ख़वातीन अक्सर गिला करती हैं, ख़ास तौर पे माएँ, कि जी बच्चे बड़ा तंग करते हैं, घर के बड़े काम होते हैं, हम तो नहीं संभाला जाता, हमसे तो कोई जॉब नहीं होती, या इस तरह की परेशानियां वो सामना करती हैं उनका। तो आपका नहीं था इस तरह की चीज़ें? क्या चीज़ थी जिसने आपको हेल्प हमारे किया? घर में लाइक अब बहुत से लोग कहते हैं कि इनके घर में काम वालियाँ होती हैं, वो काम करती हैं। डेफिनेटली हैं, लेकिन कुकिंग हम खुद करते हैं।
आई बिलोंग फ्रॉम गुजरांवाला, तो गुजरांवाला के लोग तो खाने पीने में आपको पता है माशाल्लाह, डेफिनेटली। तो उनको तो अपनी ख़वातीन के हाथ के मज़ेदार खाने ही चाहिए होते हैं। तो हम लोग खुद कुकिंग भी करते हैं, मैं अपने सास ससुर के साथ, अपनी देवर देवरानी के साथ रहती हूँ, और दे आल्सो परफॉर्म, मतलब जो भी जब मैं जाती थी एनेबलर्स की क्लासेस लेने के लिए, तो वो बच्चों को वही संभालते थे। तो यानी कि उन लोगों के साथ रहकर हर चीज़ मैंने की और मैनेज करना इसी तरह सीखा कि कुछ मैंने किया, कुछ उन्होंने किया, और इस तरीके से मैनेज होता गया। तो मैं इतना ही कहूँगी, इफ़ यू विल डू गुड यू विल हैव गुड। अगर आप अपने इन लॉज में रहते हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप अपनी नींद कुर्बान कर सकते हैं। अगर आप 8 घंटे सोते, 6 घंटे सोते, 6 घंटे सोते, 4 घंटे सो लें, डू समथिंग। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, आपको जेवर बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप तो वैसे भी फ्रीलांसिंग करती थी पहले, आप उसी से गुजारा कर सकती थी, आप सर्विसेज दे के काम कर सकती थी, आप कोई जॉब कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि आप अमेज़ॉन पर ही आई, आपने उसकी ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद आपने सेलिंग स्टार्ट की? ये जर्नी क्यों आपने चुनी? आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। मैं जब फ्रीलांस राइटिंग करती थी, आई स्पेंड लाइक 18 आवर्स ऑन कंप्यूटर, समटाइम्स 15, समटाइम्स 18 के मैंने राइटिंग करनी है। मेरी टीम थी, मैं टीम बाकायदा करी थी, एंड आई वाज अर्निंग क्वाइट वेल, लाइक क्वार्टरली मैं 15 to 20 लाख रुपीज़ कमा रही थी। ये कितने अरसे पहले की बात? सर ये 2015 की बात है। 2010 में आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम टेकिंग 500 वर्ड्स के मैं सिर्फ 50 सेंट्स लेती थी कि मुझे तजर्बा आए, यानी कि कुछ मिले, कुछ काम हो, मैं तजर्बा करूँ। ठीक है। कुछ कहते हैं ना, हमें स्टार्टिंग में कुछ मिलता नहीं, जस्ट फ्री में करो, अगर नहीं मिलता, मैंने फ्री में किया है। और फिर ऑनवर्ड जब मैं 2 साल बाद 2012 तक मैं उसी 500 वर्ड्स का $5 पर आर्टिकल लेती थी, एंड ऑनवर्ड वो $15 तक गया 2015 तक। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाती है, आपके फ्रीलांस का प्रोफाइल अच्छा होता जाता है, आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। तो लेफ़्ट करने का मकसद ये था, मेरा पहला बेबी हुआ माशाल्लाह 2015 में, और आई लेफ़्ट एवरीथिंग कि नहीं, मेरा बेबी है, इसको मैंने पालना है। तो मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया, बिज़नेस या जो भी मैं फ्रीलांसिंग करती थी, एंड आई लेफ़्ट इट। एंड ऑनवर्ड जब 3 साल गुजरे, मेरे 3 बेबीज़ हुए, तो 2018 में आई केम अक्रॉस एन एड दैट वाज एनेबलर एड। तो मेरे अंदर की जो एक वेमेन थी, जो बिज़नेस वेमेन थी, उसने उछलना शुरू किया कि आपको कुछ करना चाहिए। और मैंने अपने हस्बैंड से बात की। आई डिड माई मास्टर्स, यानी कि 2 मास्टर्स मैंने किए हैं, तो वो मैंने शादी के बाद ही किए हैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से। और उनको जब मैंने कहा कि मैंने डबल मास्टर्स किया है, तो मैं अब हांडी चूल्हा करने जितनी रह गई हैं, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा यस गो अहेड। और मैंने फिर एनेबलर्स में स्टडी करना शुरू किया उनके ग्रुप को। काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत मतलब वीडियो कंटेंट था, राइटिंग कंटेंट था। मैंने और ग्रुप्स भी सर्च करने शुरू किए, और फिर मैंने अप्रोच किया हर मेंटर को। एंड बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर मेंटर ने, हर कंपनी ने मुझे यही कहा कि फ़ीमेल्स बिज़नेस नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल्स का स्ट्रेस लेने का जो रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। मतलब वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, मेरे ब्रेन से ज़्यादा दिल के साथ सोचती हैं। तो वो जब इस तरह हुआ कि मुझे हर तरफ से मार पड़ी कि जी मैं आप लिस्टिंग प्रमोशन कर लें, आप वीए की जॉब कर लें, आप सर्विसेज दे लें। ऐसे मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मैं मतलब मेरे पास मेरा गोल्ड है, कुछ मैंने फ्रीलांसिंग से जोड़े हैं, कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं। मैंने ऑल टुगेदर तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए इकट्ठा किया, और मैंने कहा कि मैं अपनी लॉन्च करना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़कियों को जैसे डिग्रेड किया जाता है कि नहीं आप नहीं कर सकती, मुझे हर चीज़ वही फेस करनी पड़ी पूरी सोसाइटी में। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो मतलब सोसाइटी के अराउंड होते हैं, वो कहते हैं ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये लेके भाग जाएंगे पैसे, आप बहुत बड़ी गेम में आ रहे हो, आप गिर जाओगे। मतलब वो एक आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको शेक करने के लिए सब कुव्वतें एक साथ आती हैं, और ये मेरे साथ ही, ये हर एक के साथ होता है। और उस वक्त मैं स्टेबल रही, मैं बहुत पावरफुल रही कि नहीं मुझे करना है, चलो मेरा गोल्ड है, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मैं मेरे पैसे कहाँ गए। इसलिए फिर मैंने अपना गोल्ड सेल किया कि ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा हक महर है, मैं अगर इसको सेल करती हूँ मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उसको सेल किया, और लकीली मैं एनेबलर्स के भी एक मेंटर से मिली। सर कासिम मलिक हैं, हमारे गुजरांवाला के एम्बेसडर हैं, और ही इज़ अ वंडरफुल मैन। उन्होंने जब उनसे बातचीत हुई तो आई डिसाइडेड कि ये वाकई ये बिज़नेस मेरे लिए है, मैं कर सकती हूँ। और ऑनवर्ड जब मैं हर मेंटर से मिलती गई, एक से एक जेम है। एनेबलर्स इज़ फुल ऑफ जेम, एंड दे आर एक्चुअली एनेबलिंग एवरीवन। वो कहते हैं हमसे नॉलेज लो, वो लोग हैं जो नहीं लेते। लोग अगर उनको मतलब कांटेक्ट करें, उनसे बाकायदा तरीके से जाके मिलें, वो एक एक चीज़ पे गाइड करते हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, हर मेंटर ही कमाल है।
और इनमें सबसे मेंटर जो हमारे सर साकिब हैं वो सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि अगर एक मेंटर एक अपनी प्रोपगेशन की बजाय अपनी टीम की प्रोपगेशन करता है, अपनी टीम को उजागर करता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि कहे जी मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, एंड दिस एंड दैट। तो ये जो सर साकिब ने हमें सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर औरत के लिए। पहले वो एनेबल कर रहे थे सिर्फ मेल्स को, अब उन्होंने शुरू किया अपना स्लोगन एनेबलिंग फीमेल्स। तो अब फीमेल को भी इस चीज़ से हेल्प लेनी चाहिए। मैं यही कहूँगी कि कहीं पर भी ना जाएं, क्योंकि मैं सब जगह जाके देख चुकी हुई हूँ, सब डिग्रेड ही करते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी कि आपको कोई एनेबल करना चाह रहा है कि फीमेल्स को। आपको मैम काम करते हुए अमेज़ॉन पे कितना अरसा हो चुका है इस वक्त? मुझे नॉलेज लेते हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। अक्टूबर 2018 से मैंने छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी शुरू की और बाकायदा ट्रेनिंग मैंने बैच 8 में ली, जो था अगस्त से अक्टूबर तक 2019। ठीक है। उसके बाद ये Q4 आया और मैंने शिपमेंट भेज दी, लेकिन उसके बाद जो हमारा कोविड-19 का जो इशू हुआ है, जिसमें हम चाइना से चीज़ें नहीं भेज सकते थे, स्टॉक नहीं भेज सकते थे, कुछ स्टॉक बीच में गुम हो जाते थे, इस वजह से मुझे लॉन्चिंग मैंने 14 जैन को लॉन्चिंग की और मैं मतलब बर्निंग से तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद बाहर थी और मेरी प्रोडक्ट प्रॉफिट पे आ गई। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से वो जो मेरा स्टॉक था उसका थोड़ा सा इशू रहा, उसकी वजह से ये तकरीबन मुझे 5 मंथ्स लगे अपनी एक सक्सेस स्टोरी वाली एक स्लिप देने में कि हाँ जी मेरी अब मतलब प्रॉफिट से सॉरी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, मेरी जो बर्निंग है वो भी कवर हो चुकी है। सो इट टुक अबाउट 5 महीने लगे कि मैं इससे निकल आई। बिल्कुल ठीक। शुरू में आप कितना टाइम देती थी अमेज़ॉन पे काम करते हुए और अब कितना देती हैं? इन स्टार्टिंग आप जब एकदम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं ना, आपको थोड़ा सा पैनिक होता है, यानी कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आते हैं, आपको लगता है ये चीज़ें स्कैटर्ड हैं, ये भी होगा ये भी होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। लाइक मैं अगर 12 बजे मेरे बच्चे सोते थे तो ऑनवर्ड में 3-4 घंटे अपने लैपटॉप पे होती थी और मैं सिर्फ बैठ के सर्चिंग करती थी अपने कंपेटिटर्स को, कौन क्या सेल कर रहा है या किस तरीके से कर रहा है या किस चीज़ के ट्रेंड आए या क्या चीज़ प्रोडक्ट अच्छी जा रही है। ये सारी चीज़ें सर्च करते 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 मैं इतनी मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गई कि कोई प्रोडक्ट देखते ही मैं बता सकती थी कि ये अच्छी है या बुरी है। तो मतलब ये टाइम स्टार्ट में ज़्यादा देना पड़ता है। ऑनवर्ड अब जैसे अब मेरा इस्टेब्लिश्ड है, ऑटोमेटिक हो गया सारा कुछ, तो अब 15-20 मिनट सिर्फ चेकिंग करने के लिए कितनी सेल्स हुई हैं या सारा कुछ या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हम सारा कुछ सही जा रहे हैं कि नहीं, तो वो 15-20 मिनट में भी हो जाता है, कितना मसला। बिल्कुल ठीक। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कामयाब हो रही हैं? हमारे मोहतरम सर एक हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको बेचना आता है तो आप अमेज़ॉन पे भी बेच सकते हैं। ज़बरदस्त। तो वो स्ट्रैटेजीज अगर आपको आती हैं बेचने की तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, डजंट मैटर कि किस चीज़ की प्रोडक्ट है। हाँ, उसमें आती है ब्रांड की जो होती है, ये पेटेंट होता है, वो नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, आपका अपना ब्रांड इस्टेब्लिश होना चाहिए और वो सारा एक सिस्टमेटिक वे से होता है। और ये एनेबलर्स के जो कोर्सेज हैं इनमें यही कुछ करवाया जाता है, यानी कि स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन तो हर जगह से मिल जाती है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दी गई एनेबलर से कि कौन सी प्रोडक्ट कब लॉन्च करनी है, किस तरह लॉन्च करनी है? जी बिल्कुल। हमारे जब मैंने प्रोडक्ट हंट की, पहले तो मुझे 2 महीने लगे प्रोडक्ट हंट करने में, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हंट करते थे एनेबलर्स के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती थी। जैसा और ढूंढने जो आपकी कामयाब हो सकती है। और 2 महीने के बाद पहले एक हमारे कंसल्टेंट ने उसको अप्रूव किया, फिर हमारे मेन सर ने जो हमारे लीड एम्बेसडर हैं गुजरांवाला के, उन्होंने उसको अप्रूव किया। उसके बाद 3rd लेवल पे वो सर साकिब के पास गई और सर साकिब ने फाइनली उसको चेक करके अप्रूव करके कहा कि हाँ अब आप इसको लॉन्च कर लें। और उन्होंने मुझे एस्टिमेट दे दिया कि आपकी बर्निंग इतने मतलब $1000 तक हो सकती है। एंड स्टिल आई विल से कि जहाँ पे मुझे $10,000 की बर्निंग का कहा गया था, सर इमाद हैं हमारे, उन्होंने इतने सिस्टमैटिक वे से मुझे गाइडलाइन दी कि वो सिर्फ मेरी 3000 पाउंड तक हुई, इससे ज़्यादा अप नहीं गई बर्निंग। और मेरी प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख और 2.5 लाख से फिर अब 3 लाख पे आ चुकी है, यानी कि इसकी प्रॉफिट रेशो ये आ चुकी है पाकिस्तानी रुपीज़ में। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, अब जो ख़वातीन आना चाह रही हैं, अमेज़ॉन को सीखना चाह रही हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हैं या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे काम करना चाह रही हैं, आप क्या समझती हैं उनके लिए पाथवे, आप क्या डिफ़ाइन करती हैं कि यहाँ से शुरुआत लें और फिर किस तरह आगे जाएं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी ख़वातीन अपने कान बंद कर लीजिए। आपको बहुत, जब आपने डिसीजन लेना कि मैं अमेज़ॉन पे काम करने लगी हूँ, तो आपको इधर उधर से बहुत मतलब सुनने के लिए मिलेंगी कि आप एक फ़ीमेल हैं, आप फैमिली कैसे मैनेज करेंगी, आप ये कैसे करेंगी, वो कैसे करेंगी। अपने कान उन चीज़ों पर बंद करने हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको डिग्रेड करने वाले आते हैं। कोई भी बिज़नेस है, यानी कि अमेज़ॉन से कैसे पैसे आ सकते हैं या इंटरनेट से कैसे। 2010 में जब मैंने स्टार्ट किया
तो मुझे सबसे पहली बात सुनने के लिए भी थी इंटरनेट से भी पैसे आते हैं। उस वक्त कोई फ्रीलांसिंग नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था राइटिंग क्या होती है, कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है। तो इस तरह की चीज़ों पे कान नहीं धरते। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट, और तीसरी चीज़ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको सबसे पहले जितनी फ्री वीडियोस आपको अवेलेबल हैं कहीं से भी मिलती है, यूट्यूब सर्च करें, इंग्लिश जो आपकी हैं उनको सर्च करें, जो अंग्रेज़ों ने पोस्ट की हुई है वो सर्च करें। सर हमारा जो एनेबलर्स का ग्रुप है उसके अंदर तो बहुत कमाल वीडियोज़ हैं। अगर कोई सिस्टमेटिक वे पे उस वीडियोज़ को लेता है, हर मेंटर की किसी ना किसी फील्ड में, लाइक अगर हम फ़ारूक मलिक सर को देखें तो वो यूके को कवर करते हैं, सर खुरम को देखें तो ही इज़ कहने फ्लड है उनके पास नॉलेज का, अमेज़ॉन की नॉलेज का। तो अगर एक लड़की स्टार्ट करना चाहती है तो वो सिंपली राइट करे जी व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBAPL, और नीचे पढ़े कि क्या है, पढ़ती जाए और एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा मुझे सारा कुछ आता है। तब आपको सिर्फ एक मेंटर की ज़रूरत होगी जब आप रुकें तो आपको सिर्फ यूँ पुश करे जी चलो आगे, यहाँ रुकना नहीं है, चलो आगे। तो वो सिर्फ जो आपको मतलब अगर आप किसी मेंटर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ आपको एक कहते हैं ना मुर्शिद ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ होती है गाइडलाइन के लिए एक टीचर ज़रूरी होता है, बस यही बात है और आपको यही करना है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं आप करें। बिल्कुल ठीक। आपने तो कह दिया कि अपने कान बंद कर दें, लेकिन आप ही की तरह की विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर ख़वातीन अपने अंदर किस तरह पैदा करें? कान बंद करके ऐसा है कि देखें, मुझे पता है सबसे पहले तो एक जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना उनके लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, दे विल गेट होम, घर आके वो कर सकती हैं। एक शादीशुदा जो फैमिली के साथ रह रही है, एक बच्चे वाली, या जो सिंगल मदर्स है, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, वो सब की सब मतलब कुछ करना चाहती हैं। और वो क्या कर रही हैं, वो सिर्फ 6-7 हज़ार पे नौकरी कर रही हैं किसी स्कूल में, या बैंकिंग सेक्टर में जाके धक्के खा रही हैं, लोगों की गंदी नज़रें देख रही हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में लड़कियों को मूव करने ही नहीं दिया जाता। स्पेशली जब आपके सर पे दुपट्टा ना हो, वो कहते हैं जी ये लड़की ठीक नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो लड़कियों को सुनने के लिए मिलती हैं। तो जब आप आगे बढ़ना चाहती हैं ना, तो आपको इस तरह के कान नहीं देने चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह होती है। आप अगर पर्दा करके चलेंगी तो कहते हैं बड़ी पर्दा कर रही है, तो इसीलिए ये नेगेटिविटी तो हर जगह होती है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर चाहती हैं, आप आपके हस्बैंड दोनों, ये मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड्स को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं या ऐसा कुछ। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और 2 पहियों के साथ ही चला जाता है। आज का जैसे दौर आ गया, अब हमारे जैसे कोविड-19 की वजह से हमारे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे जो अच्छे खासे मेल्स कमाते थे, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं उनके पास तनख्वाहें नहीं थे, और जितना भी हमारा जो बिज़नेस का तबका है वो इसी तरह रो रहा है। ऐसे में औरत ही अपने हस्बैंड का साथ दे सकती है, और चाहे वर्चुअल असिस्टेंट बन के दे, चाहे लिस्टिंग प्रमोटर बन के दे, चाहे छोटी छोटी सर्विसेज जैसे ईमेल मार्केटिंग होगी, या ईमेल के रिप्लाईज करना हो गया, चैट सर्विसेज हो गए, इस तरह का वर्चुअल असिस्टेंट का जॉब जिसके लिए आपको इतनी स्किल्स भी नहीं चाहिए, ऐसी जॉब्स ले लें ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो इस तरह के किसी भी स्टेप को आप ले सकते हैं आगे। और अगर आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की हिम्मत रखती हैं, आपके अंदर ताकत है कि मेरे पास मेरा वो है गोल्ड है, या मेरे पास सोर्सेज हैं, मेरे अब्बू मुझे पैसे दे सकते हैं, मुझे भाई बाहर से भेज सकते हैं, यूटिलाइज इट, बिकॉज आप उसको रिटर्न कर सकते हैं विद इन 6 to 7 मंथ इन द केस अगर आप बिल्कुल सिस्टमैटिक और सही वे से जाएँ। बिल्कुल ठीक। आप भी सिखा रही हैं, लोगों को इनेबल कर रही हैं? जी मुझे सर साकिब ने, मोहतरम ने कहा है, अब देखते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह आप अपने लेवल पे सिखा रही हैं? अभी तो मैं मतलब जूम सेशंस और लाइव सेशंस कर रही हूँ, लेकिन एक कोर्स, सिस्टमैटिक कोर्स में इंशाल्लाह अब अपकमिंग डेज में मैं इंशाल्लाह उसमें भी होंगी, क्योंकि फीमेल्स मोस्टली कंफर्टेबल होती हैं फीमेल्स के साथ। अगर एक मेल के साथ बैठ के वो बात नहीं कर सकती तो फिर उनको एक फीमेल, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, अब वो अगर कमेंट करती हैं नीचे कमेंट में तो उनको प्राइवेट मैसेजेस जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो बेहतर होता है कि वो एक लड़की से प्राइवेट में बात कर ले, तो वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लाइक जब मैं गई, मेरे अंदर भी मतलब जब मैं गई तो मेरे अंदर भी डर था कि मैं गुजरावाला में क्लास लेने जा रही हूँ, 16 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। मैं जब एंटर हुई और मैं क्लास में गई तो सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे अच्छा मुझे वहाँ पे लगा कि वो सारी की सारी क्लास मेरी ये मतलब मुझे आई फील कंफर्टेबल ओवर देयर। और अगर सारी क्लास एक साइड पे बैठ के डिस्कशंस कर रही होती थी, वाज लॉन, तो मेरे सर मेरे पास आके डिस्कशन करते थे। सर कासिम मलिक साहब वो आते थे, वो डिस्कशन करते थे मेरे साथ, के प्रोडक्ट हंटिंग समझ में आई, प्रोडक्ट सोर्सिंग समझ में आई, रैंकिंग समझ में आई, वो सारा कुछ मेरे साथ डिस्कस करते थे, एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके तशरीफ़ आवरी का, और आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ हर वो खातून जो ये इंटरव्यू सुन रही है और अपना कारोबार करना चाहती हैं या किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।